जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और बिल्कुल मौजूद है हमारे साथ स्टार जो अर्ली एज से माशाल्लाह बहुत कामयाब हुए। रामचंद पाकिस्तानी में काम किया, फिर उसके अलावा भी एज ए चाइल्ड स्टार बहुत ज़्यादा कामयाब हुए, बहुत अच्छा काम किया। क्यूट फेस इनका, बहुत खूबसूरत लगते थे और अब और ज़्यादा माशाल्लाह क्यूट हैंडसम। और हीरो है हमारे पाकिस्तान के फजल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम फजल, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक ठाक। और सर सलाम है सरफराज साहब आपको, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कैसे? फजल, क्या कहेंगे, इतनी अर्ली एज में माशाल्लाह आप कामयाब भी हुए, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल काम था आपका। इतनी जिस तरह रामचंद पाकिस्तानी में या बाकी जो आपका काम था अर्ली एज में, माशाल्लाह बहुत कमाल का। तो याद है वो चीज़ें, याद हैं आपको? सारी प्रॉपर्ली तो याद नहीं है, लेकिन जो मतलब कुछ जो बड़े बड़े वाकयात हैं वो तकरीबन याद है। अच्छा, क्या बात है, क्या बात। अच्छा जी, महरीन जब्बार साहिबा का जो प्रोजेक्ट था, और नंदिता दास, राशिद फारूकी साहब जो यहाँ आते भी हैं, हमारे दोस्त हैं, वो भी थे। और काफ़ी इतने मारी आवाज़ थी, इतनी कमाल की कास्ट। तो अर्ली एज में ही मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आपका काम शुरुआत हो गई थी, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। लेकिन बस लक होता है आपका कि आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएं, और फिर आपका टैलेंट होता है बस। तो लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा गेम आपकी लक की है। लकी, ठीक है जी। और सर आपको सलाम है सरफराज साहब, वालेकुम माशाल्लाह। अस्सलाम। मैं चाहूँगा कैसे कुछ हैं? कहें। जो सरफराज भाई फजल के वालिद भी हैं और खुद कमाल के डायरेक्टर और आर्टिस्ट, इल्म रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। सरफराज भाई, इनका लक था या आपका तजुर्बा था कि अर्ली एज में इनको कामयाबी मिली? देखें, दोनों ही चीज़ें होती हैं। फजल ने जो बात की कि लक तो बिल्कुल होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को वैसा बनाया होता है कि जिसको एक स्टार बनना होता है। अच्छा। असल चीज़ चांस की होती है। तो फजल को चांस की प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि इसका घर में डायरेक्टर था, प्रोडक्शन हाउस था। तो इसको शौक जब देखा तो इसको ट्राई मैंने किया। तो माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा काम किया। पहले जो एक टेलीफिल्म थी, कुछ टीवी के प्ले थे, उसमें काम किया। वहीं से इसकी फिर सिलेक्शन जो हुई है फिल्म के लिए हो गई। और माशाल्लाह माशाल्लाह। और सरफराज भाई खुद कमाल के शेफ हैं, जबरदस्त खाने बनाते हैं। अच्छा, जावेद अहमद मौजूद हैं जो आपने रिसेंटली जावेद इकबाल में काम किया, बहुत अच्छा। उनके प्रोड्यूसर लिखा है जी, जावेद इकबाल में बहुत अच्छा काम किया आपने। सर थैंक यू सो मच। और चैलेंजिंग किरदार था, बल्कि दोनों भाई थे आपस में। जी मुझसे जो असल सबसे छोटा है अली, मोहम्मद अली, वो भी था इसमें, और मैं भी। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, आपको लगता है कि अर्ली एज में जो आप एज अ चाइल्ड स्टार बहुत कामयाब हुए, अब भी आपका दिखना, आपका काम बहुत कमाल का, आपको लगता है कि वो छाप की वजह से लोग बाकी कामों की तरफ जरा मुश्किल होती होगी, ऐसा कुछ आप? नहीं, मैंने ज़्यादा इस तरह कैरेक्टर्स खुद नहीं किए कि मुझे एक तरीके से छाप लग जाए, और डिफरेंट कैरेक्टर्स किए ताकि लोगों को पता चलता रहे कि भाई वर्सटाइल एक्टर है। तो और आगे भी यही मेरी कोशिश है कि मैं एक चीज़ ना करूं, और एक्टर के लिए मेरे ख्याल से नहीं मुश्किल कि कोई एक कैरेक्टर करता रहे वो बार बार। तो लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं अगर कोई अच्छा वो कैरेक्टर प्ले कर दे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक्टर्स की कोई बाउंड्रीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और नो डाउट, बल्कि आई वुड से जो आपने अर्ली एज में जो काम किया, आप और फैसल कुरैशी के साथ जो आपकी केमिस्ट्री और जिस तरह दिखता था, बिल्कुल रियलिस्टिक एक्टिंग। शायद उस जमाने में इतनी नहीं होती थी, लोग एग्जेजरेट बहुत करते थे, लेकिन वो कमाल का काम था। एग्जैजरेशन तो अब भी खैर करते हैं बहुत से लोग, क्योंकि मैं बेसिकली मुझे पसंद है ज़्यादा रियल एक्टर्स, जो जिनकी एक्टिंग मैकेनिकल ना हो, बिल्कुल कैलकुलेटेड जो होती है। अगर आप स्क्रीन पे हैं तो आप वही नेचुरल प्ले करें, जैसे आप बैठे हुए हैं तो आप वही प्ले करें कि मैं ऐसे ही बैठता हूँ। जो खैर ये चीज़ थोड़ी ऑफ है, लेकिन मुझे नहीं पसंद मैकेनिकल एक्टिंग ज़्यादा जो करते हैं लोग। सो मैं भी प्रेफर यही करता हूँ कि मैं जितनी भी जो भी कैरेक्टर प्ले करूँ उसको उसी तरीके से करूँ कि नेचुरल लगे, बहुत अपनी रियल लाइफ के बहुत क्लोज हो। उसी का ही फ़ायदा ही है, और एक्टर भी वही है जो रियल लाइफ से बिल्कुल क्लोज हो आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि आपको बेसिक अच्छा मालूम भी है, यू आर डूइंग ग्रेट माशाल्लाह। स्क्रिप्ट, अब हमारे यहाँ अक्सर बाजू को उसी टाइम पे मिलती है। स्क्रिप्ट किस तरह आप स्क्रिप्ट कंसीव करते हैं, डायलॉग याद हो जाते हैं?
डायलॉग की इतनी प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि बचपन से प्रैक्टिस हो गई है रट्टे की, तो वो बस पढ़ के एक ही दिन में हो जाता है। एक दिन क्या है, उसी वक्त भी। क्या बात है सर। सरफराज साहब, एज अ वालिद खुशी होती होगी कि आपका बच्चा माशाल्लाह कामयाब, जिनको दुनिया जानती है, और अच्छा काम, एक्टर बहुत अच्छा है ये फजल। हाँ, मतलब इसमें नो बहुत डाउट सब अच्छे एक्टर नहीं है। बहुत अच्छा माशाल्लाह एक्टर है, और खुशी तो मुझे बहुत होती है कि अब इतना फ़र्क पड़ चुका कि जब फजल छोटे थे तो काम करते थे तो लोग कहते थे यार ये बच्चा बहुत अच्छा काम करता है, कौन है? तो वो कहते थे ये सरफराज का बेटा है। और अब जो है वो ये कहा जाता है कि ये फजल के पापा है। तो फ़र्क तो पड़ गया ना, तो तो अच्छा हुआ ना, खुशी लेकिन होती एज है अ वो। बाप खुशी होती है ना कि बहुत बच्चा ज़्यादा, औलाद इस बहुत तरह। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सभी खुश होते हैं, पूरी फैमिली खुश है। मैं बहुत खुश होता हूँ। क्या बात है माशाल्लाह। फजल, जो काम हुआ अर्ली एज में रामचंद पाकिस्तानी में, जो भी काम किया, अब किस तरह का काम आप करना चाहोगे, या किस तरह की स्टोरीज हो, किस तरह की कहानियां हो, या किस तरह के कैरेक्टर आप करना चाहोगे, कुछ माइंड में आपके है, या जो भी मिला? मैं जिस तरह की फिल्म्स या कैरेक्टर्स चाहता हूँ वो तो अभी बनने में थोड़ा टाइम है, अच्छा। और मुझे भी उस एज में पहुंचने में थोड़ा सा टाइम है। तो जब तक मैं पहुंचूंगा तो आई होप कि वो सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हो, क्योंकि अब जो जितनी भी न्यू जनरेशन आ रही है हमारी, वो बड़े अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छे काम के साथ आ रहे हैं, और बहुत डीपली काम कर रहे हैं, हर चीज़ बड़ी सोच समझ के। तो इंशाल्लाह जब मेरा टाइम आएगा उस एज का, तो आई होप कि हर चीज़ बिल्कुल सेट हो। लेकिन फजल, डोंट यू थिंक कि जो अभी काम चलता है, लोग भले मुखालफत करते हो, चाहे हम ARY जियो, जो काम चल रहा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लोग देखते हैं बहुत ज्यादा है, बहुत से क्रिएटिव काम होता है, हमारे यहाँ थिएटर वाले भी करते हैं, इंस्टीट्यूट से पढ़ के भी आते हैं, लेकिन आवाम में यही काम चलता है जो चल रहा है। सर वो उसका मसला ये है कि अगर आपको मैं 10 दिन चावल खिलाता रहूँगा, या 15-20 दिन चावल खिलाता रहूँगा, और एक दिन आपको मैं बहुत ज़्यादा बिरयानी तेज़ मसाले वाली खिला दूँगा, आप बोलेंगे ब्रो ये क्या है, ये सब क्या है? तो जिस तरीके से आप फीड करते रहेंगे, हर चीज़ वैसी यूज टू होती जाएगी। सही बात। टाइम लगेगा थोड़ा सा उनको चेंज करने में, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सेट चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि एक भी आप देखने कोई नया कंटेंट अगर आता है बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे परिजात बिल्कुल हट की चीज़ थी, तो वो ऑब्वियसली हिट हुई, और जब हिट हुई है तो इट मीन्स कि आपकी आवाम को पता है कि कंटेंट है क्या। अगर उनको ये पता है कि कंटेंट है क्या, तो फिर आपका काम है कि आप बना के दें कोई दूसरी चीज़। एब्सोल्युटली। शमशेर अली खान हमारे सर भी लिखा है कि व्हाट इज मशीनिकल एक्टिंग, व्हाट इज मशीनिकल एक्टिंग? सर इसका मतलब ये होता है कि आपको कैलकुलेटेड एक्टिंग बताई जाए, जो आपको कह दें कि ये इस डायलॉग पे आपने ये उठाना है, तो आप इसी डायलॉग पे उठाएंगे, और वो लगे कि आपने उठाया है चीज़, बताई है आपको किसी ने कि उठाई है ये आपने। अगर आप जिस लाइन पे आप कंफर्टेबल हैं, जिस मूव के साथ आप कंफर्टेबल हैं, आप उसमें उठाएं, तो वो फिर आपका नहीं है, नेचुरल जाएगा फिर वो। लेकिन आप बिल्कुल उसके हिसाब से कि तो मैं पे ही आएगा, और इस हाथ से आएगा, इस स्टेप से आएगा, इतने टाइम में आएगा, तो वो फिर मैकेनिकल एक्टिंग है, ये बिल्कुल कैलकुलेटेड हो। जब ये काम किया रामचंद्र, तब आप 9 साल के थे? मैं 8 साल के? 8 साल। 8 साल। तब आपको ये चीजें किस तरह पता थी, वालिद की तरफ से, या कहीं से सीखा तो नहीं होगा जाहिर है एज में? नहीं, मैं तो जब छोटा था, बिल्कुल ही छोटा, तो मैं सेट पे जाता था बाबा के, तो वो ऑब्वियसली देख देख के बंदा वैसे ही बहुत कुछ सीख रहा होता है। लेकिन जो जितना भी ये पूरा प्रोसेस है उसमें हर एक एक चीज़ पे बताया, तो ऑब्वियसली बाबा नहीं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था इस फील्ड का कि है क्या, सिर्फ एक्टिंग पता थी कि एक्टिंग इस तरह करते हैं। तो सारी ये सब आपकी ट्रेनिंग है बेसिकली, तो वो ट्रेनिंग तो ऑब्वियसली घर से ही है मुझे, और अब बाबा ने बताई है हर चीज़, जितने भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं या और सेफ साइड चीज़ें, वो सारी तो ऑब्वियसली मेरे बाबा ने बताई हैं। क्या बात। अच्छा, उस जमाने में जब सरफराज भाई के जो काम इतना कमाल का था, उस टाइम एग्जेजरेशन भी चलती थी, हर तरह का काम चलता था लाहौर पंजाब साइड में। अब भी वो अलग तरह की एक्टिंग चलती है, लेकिन आपने जो सीखा है आपने अलग है। तो सरफराज भाई, आपके भी उस टाइम यही बिलीव्स थे, रियलिस्टिक एक्टिंग, या किस तरह आपका, आपको पर्सनली किस तरह का काम देखिए पसंद है? मुझे तो यही बिलीव था अच्छा। कि मैं ऐसे ही 1 मिनट आपका लूँगा कि ये जो एक्टिंग और या ये जो स्क्रीन है या ड्रामा है या फिल्म है,
ये बेसिकली जो नेचर है उसी की ही कॉपी है, या वहीं से लिया जाता है, ज़माने से लिया जाता है कि दुनिया में हो क्या रहा, हो क्या गया है, या क्या हो जाएगा। तो जब हम इसको फॉलो करते हैं तो फिर नेचर को फॉलो करते हैं। तो इसमें सब चीज़ आती है कि एक्टिंग जो है वो भी नेचुरली, और डायरेक्शन या स्क्रिप्ट या सारी चीज़ें जो है हम नेचुरली ही लेते हैं। उसमें फिर कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो कमर्शियल फिल्में होती हैं या कमर्शियल ड्रामे होते हैं, उसमें हम ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि जैसे टीवी ड्रामे में आजकल डांस वांस भी आ जाते हैं, फिल्म में गाने आ जाते हैं। लेकिन एक्टिंग जो होती है वो रियल ही होती है। तो थोड़ा कमर्शियल करने के लिए उसको ज़रा ड्रामाटाइज करते हैं, जैसे थिएटर होता है उसका अंदाज़ ले लेते हैं, फिल्म का अंदाज़ ले लेते हैं, ड्रामे का अंदाज़ ले लेते हैं, और उससे फिर एक्टिंग कर दी जाती है। वरना रियल जो है ना वही कामयाब है दुनिया में, और उसी को ज़्यादा पसंद किया जाता है। लोग जो है मुख्तलिफ होते हैं, कोई तो मार धाड़ और गाने और ये कमर्शियल कॉमेडी इसको पसंद करते हैं। फिर इसके दर्जे हैं कि मुख्तलिफ जो मतलब है कि कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है। तो इस अंदाज की जो स्टोरीज़ होती हैं उसमें पब्लिक उस अंदाज में पसंद करती है, और फिर वो चलते जाते हैं। बाकी है रियल ये जो कुछ हुई है। क्या बात है। अच्छा जी, सुन रहे हैं मनु 3, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, शादोआबाद। इस वक्त यहाँ से इजाजत लेंगे, लेकिन फेसबुक पे मौजूद होंगे। थैंक यू फजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। थैंक यू सो मच और इनवाइट करने के लिए। खुश रहें, शादोआबाद रहें, अल्लाह आपको सुपरस्टार बनाए। सरफराज भाई, लव यू, बहुत I ग्रेट love you. पर्सनैलिटी Same to माशाल्लाह। you. चलते हैं शहर लाहौर। यहाँ भी है। अच्छा जी, थैंक यू एवरीवन। आमिर लियाकत, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, हमारे TV1 के दोस्त। हफीज़, थैंक यू। शमशेर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद अहमद, थैंक यू। अच्छा जी, इसमें बहुत छोटा है, इन्हीं ने भी पूछा है जी, शादी के हवाले से कोई ख्याल है आपका? शादी तो नहीं, अभी शादी तो बहुत टाइम है। टाइम है बहुत बहुत टाइम। अच्छा अच्छा, अभी क्या तो जब तक एक मंजिल ऐसी होती है ना कि जब इंसान अपने आप को सिक्योर फील करता है कि मैं बिल्कुल सही मुकाम पे आ गया हूँ, तो फिर जो इंसान की सोशल लाइफ है उसका आगाज़ होता है। क्या बात। हाँ जी, अभी तो ये सेट कर रहे हैं अपने आप को, और अभी तो वो मंजिलें तय करनी है इन्होंने कि एक बचपन में काम किया जब बिल्कुल ही चाइल्ड थे, फिर ये बड़े हुए टीन एज में आए हैं और उसमें बहुत सारा काम किया है जो चल भी रहा है। अब ये एक बॉय, यंग बॉय जिसमें हीरो आदमी आता है, तो वो इंशाल्लाह ताला अब इनकी तैयारी है, और जो मार्केट के लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो भी इन पे नज़रें रखे हुए हैं कि इनको कैसे लेना है। तो इंशाल्लाह जब ये कर लेंगे और ऐसी एक इनकी एक ठहराव आ जाएगा ज़िंदगी में कि अब भाई इनका हर तरफ से ठहराव आ गया है, रोज़गार की तरफ से भी और ऑडियंस की तरफ से, सब ये आ जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह फिर टाइम ही नहीं लेंगे, हम शादी कर देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चैनल, थैंक यू फजल, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो, शादोआबाद रहो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग। कोई गाने वाने कर रहे हैं, आपके दोस्त कर रहे हैं? जो अभी तो नहीं, एक है अभी प्लान इंशाल्लाह। आप जाना चाहिए एक्टर को गानों की तरफ। जब सिंगर एक्टिंग कर सकते तो एक्टर क्यों नहीं गाना गा सकता? बात तो किस टैलेंट तरह का रैप टाइप का आप रैप। अच्छा अच्छा। गाना वैसे प्रॉपर्ली उस तरह तो नहीं गा सकते ऑब्वियसली, रैप तो लेकिन फ्री है, तो वो रैप तो हो सकता है आसानी से। कोई मेरे हिसाब से फजल जो है ना वो गाना गा सकता है। जाना चाहिए इनको। यस, ये गा सकता है। रैप तो चलो एक वो है ना कि मेरे हिसाब से रैप तो आसान है। एक्टर जो होता है वो बड़ी स्पीड से भी बोलता है, स्लो भी बोलता है, हर टेम्पो में बोलता है, लफ्ज़ को बहुत अच्छा डिलीवर करता है, और उसमें कोई रुकावट ही नहीं आती क्योंकि एक्टिंग की है इन्होंने। लेकिन सुर भी है, आवाज़ होती है ना, कुदरती एक आवाज़ भी है फजल के पास, बड़ा अच्छा ग्राम और बेस है। ये बहुत सारी डबिंग करता है, कार्टून डब करता है, इंग्लिश फिल्मों को उर्दू, ये जो ड्रामे तुर्की के उनकी भी। तो इसकी वॉइस जो है वो तो अभी भी सामीन ने सुनी होगी कि फिट है, बेस है इनकी आवाज़ में, और सुर को फॉलो करते हैं। कोई भी गुनगुनाते हैं ये तो बिल्कुल सही गुनगुना रहे होते हैं, ये गा भी सकते हैं, और मेरी राय तो यही होगी कि गाएं।
गायन हाँ, बिल्कुल। क्योंकि गायक जो है वो तो रहता है और उसमें तो बहुत कुछ है, उसमें फील्ड बहुत है, गायकी बहुत है कि आप कौन सा गाते हो, क्लासिकल भी गा सकते हैं आप और भी गाने गा सकते हैं। तो क्या बात। रैप तो फिर रैप ही है, वो रैप में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी बिल्कुल बिल्कुल। ये ठुमरी है, ये दादरा है, ये भादो है, ये कुछ भी है, ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो तो रैप है बस। बिल्कुल जी, बाकी हर तरह से इन्हें माशाल्लाह इंस्टा पे भी ट्रैफिक है, अपना यूट्यूब पे इनका काफ़ी एक्टिव है। फजल, किस्मत मेहरबान होती है या मेहनत से ही ये एक्टिंग दुनिया में बनता है? ये किस्मत का साथ देना ज़रूरी है। किस्मत का साथ देना ज़रूरी है, लेकिन मेहनत उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत नहीं करेगा तो बंदा फ़ायदा नहीं किस्मत का, ठीक है, फिर मिलेगा नहीं कुछ। ठीक है। थैंक यू फजल, बहुत बहुत शुक्रिया। फराज भाई, थैंक यू सो मच। और चपली कबाब बनाए थे आपने हमारे? जी बिल्कुल, कैसे हमने बने? बनाए, बहुत अच्छे बने, बड़ा एंजॉय किया हमने तो। वो अपने रात को भी मैंने खाया है, वो बनाए बिल्कुल। जब ऐसी हमें ज़रूरत पेश आती है हम आपको फ़ोन नहीं सरफराज भाई, पूछ लेते हैं, आप रेसिपी बड़ी अच्छी हमें बता देते हैं। नहीं सरफराज भाई बहुत ग्रेट इंसान, जो बात इनके दिल में होती है ज़बान पे होती है, और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। थैंक यू।